हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम और आप देख रहे हैं मोमिता's किचन एंड ट्रैवल ब्लॉग। आज हम लोग का ट्रैवल प्लान है राजस्थान। हम राजस्थान जा रहे हैं कलकत्ता से, मेरा एक कॉलीग कम फ्रेंड के साथ। वो सतरागाछी में वेट कर रहा है मेरे लिए। तो मैं नॉर्थ कलकत्ता में रहता हूँ। यहाँ से निकल के सेकेंड हुगली ब्रिज होके अभी जा रहा हूँ सतरागाछी जाके उसको लेके फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग का प्लान है अप टू वाराणसी तक जाना। वाराणसी तक जाके फिर आज नाइट हॉल्ट वहाँ पे करेंगे। एक्चुअली NH-19 से NH-19 होके जाना पड़ता है और NH-19 में इतना ज़्यादा डाइवर्शन अभी भी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड का और लॉरी का जैम भी हो जाता है, इसलिए पहुँचते पहुँचते रात हो जाता है। हम लोग लंच किए थे झारखंड टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे खाना अच्छा है, वेज नॉन वेज मिलता है और रेस्टोरेंट भी क्लीन है। वैसे कलकत्ता से बनारस का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 667-68 किलोमीटर। तो हम लोग जब पहुँचे थे बनारस तब हम लोग को रात 10:30 बज गया था और हम लोग रुके थे हाईवे का एकदम नज़दीक होटल सतकर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज डे 2 है और हम लोग का प्लान है वाराणसी से आगरा तक जाना। तो शुरू में तो हम लोग NH-19 ही पकड़े थे, लेकिन गूगल मैप ने हम लोग को एक शॉर्टकट रूट दिखा दिया और उसमें हम लोग चलते गए। चलते चलते गांव का अंदर चले गए और अंदर से जाते जाते थोड़ा रास्ता भी हम लोग थोड़ा गलत रास्ता पकड़ लिए थे और थोड़ा टाइम लग गया था। तो लोगों से पूछ के फिर हम लोग हाईवे में आए और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जब गए तब ऑलमोस्ट 4 बज गया था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 300 किलोमीटर स्ट्रेच है, बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे है। आपका एकदम शुरू से लास्ट तक टोल लगेगा वो है 580 और रास्ता इतना बढ़िया है कि आप 120 इसका हाई स्पीड लिमिट दिया हुआ है, आराम से आप जा सकते हैं 120 किलोमीटर पर आवर में। वहाँ पे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे 2 फूड कोर्ट है। वहाँ पे आप अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं और वहाँ पे फ्यूल पंप भी है, तो आपका गाड़ी को भी रिफ्यूल कर सकते हैं। और वहाँ पे एक मोटेल भी है जहाँ पे आप नाइट हॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रुके नहीं और उसके लिए कोई जानकारी भी नहीं लिए हैं, लेकिन वहाँ पे स्टे करने का फैसिलिटी है। तो हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट करके जब आगरा पहुँचे तब करीब 8 साढ़े 8 बज गया था और होटल ढूंढते ढूंढते 1 घंटा लग गया। और होटल वहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं मिला हम लोग को, और ओयो वाला जो होटल था जो बुक किया, वो बुक करने के लिए हम लोग जब ये किए तब होटल में जाके एक्चुअली तो होटल वाला बोला कि ओयो से बुक नहीं लेगा। तो ऐसा करते करते हम लोग को 1 घंटा लग गया और उसका बाद एक होटल मिल गया था, लेकिन होटल उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। तो ये था हम लोग का डे 2 का जर्नी। डे 2 में जर्नी में ऐसा कुछ तो इवेंटफुल रहा नहीं, लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो बहुत ही बढ़िया है, वाटर स्मूथ रोड है, वहाँ पे गाड़ी चलाने का एक अल्टीमेट मज़ा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डे 3 है और आज हम लोग ताजमहल देखने के लिए निकले हैं। अभी तो पार्किंग में है। पार्किंग यहाँ पे 100 रुपीज़ लेता है और पार्किंग से ताजमहल ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। तो पार्किंग में आप गाड़ी रख के पैदल भी जा सकते हैं
और वहाँ से रिक्शा भी चलता है, तो रिक्शा पकड़ के भी जा सकते हैं। हम लोग ऐसे ही मज़ा लेने के लिए रिक्शा पकड़ के गए थे। इस तरफ है स्मोकिंग काउंटर। Well friends, we have just entered to the Taj Mahal, Agra. For Indians, the entry fee is 250. For the foreigners, it's definitely higher. Right now I just cannot remember the amount exact. Okay, so let me tell you something about the Taj Mahal. Everybody, all of us almost know something more, something less about the Taj Mahal. Well, let me explain briefly. Taj Mahal is an ivory white marble mausoleum on the south bank of the Yamuna River in the Indian city of Agra. It was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife Mumtaz Mahal. It also houses the tomb of Shah Jahan himself. The tomb is centerpiece of 17-hectare complex. The construction of mausoleum was completed in 1643, but it took another 10 years to complete the other phases of the project. So it's completed in 1653 exactly. In 1653, the cost estimated at the time to be around 32 million rupees, which in 2020 would be approx 70 billion rupees. The construction project employed some around 20,000 artisans under the guidance of a board of architects led by Ustad Ahmed Lahori. The Taj Mahal was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1983, and it is the seventh wonder of the world. तो दोस्तों, ताजमहल लेके मैंने आप लोगों को बहुत ज्ञान बटोर दिया है। अभी जा रहा है ताजमहल पार्किंग की तरफ 1 किलोमीटर पैदल चल के। वहाँ से जाएंगे आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है और जाने में 15-20 मिनट ही लगेगा। आगरा फोर्ट का जस्ट सामने ही, जस्ट अपोजिट टू आगरा फोर्ट इन फ्रंट ऑफ पार्किंग है, कार पार्किंग है। वहाँ पे आप आपका गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग चार्ज है 100 रुपीज़ और आगरा फोर्ट का एंट्री फ्री है
50 rupees each for Indians. I called him. Well friends, now it's time to tell you something about the Agra Fort. Well, the history is too big and I cannot tell you everything in this little time frame. Still, let me try. Okay. The Agra Fort is a historical fort in the city of Agra in India. It was the main residence of the emperor of Mughal dynasty until 1638, when the capital was shifted from Agra to Delhi. Before captured by the British, the last Indian ruler to have occupied it were the Marathas. In 1983, Agra Fort was inscribed as a UNESCO World Heritage Site. The fort can be more accurately described as a walled city, as the fort is completely surrounded by the walls. It had been used by the early Mughal rulers. The fort got its present appearance during the reign of Akbar, Mughal emperor. The first owner was Lodi dynasty, ruled in the time of AD 1504 to 1526 up to the first battle of Panipat. After the first battle of Panipat in 1526, Babur stayed in the fort, in the palace of Ibrahim Lodi. Later, realizing the importance of its central situation, Akbar made it its capital and arrived in Agra in 1558. The history is too big and I cannot tell you, as I told you earlier, I cannot tell you everything in this little time frame. The main thing is the fort was ruled by several dynasties like Lodi dynasty, Mughal Empire, Suri dynasty, and again Mughal Empire, Maratha Empire, and then by the British. Taj Mahal can be seen from every corner of this fort. This place is Diwani Khas.
Again, Taj Mahal is visible from this terrace. This place is Diwani Am. आगरा फोर्ट से निकल के फिर हम लोग गए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा फोर्ट से 38 किलोमीटर है। टाइम लगता है लगभग 1 घंटा। और हम लोग को ये गाइड भाई साहब मिल गए थे और इनका रेट है ₹100। थोड़ा कुछ विजिट हो रहे हैं। इस जगह का नाम है फतेहपुर सीकरी। सीकरी ओल्ड विलेज न्यू सिटी फतेहपुर कंबाइंड फतेहपुर सीकरी। This is call of name Buland Darwaza. Buland means the high, Darwaza means gate. Highest arch in the world. Road top height 176. Platform street top 134. Arch 90 feet, 3 side are Quran, same to copy Taj. We is a Taj Mahal 100 years old for this buildings. Okay. Yes, Taj Mahal built the Shahjahan. This built Akbar, grandfather. 52 step. 52 step. Horses. Is that the? Horses. It's a good luck. Good luck. Any horse ill, local persons in the tomb of excellence Chishti, Akbar Guru. Yes, inside the tight the waist and the success after memory of the horses. Good luck. Bigger horseshoes? No. Bigger horseshoes is a memory of British Lord Curzon. Bring the goldens, diamonds, bring. After your memory is to put inside. This movie? Yes, yes. Yeah, Mehmet Chaudhary is a Chupke Chupke Do Dil Mein Rahe song. Is a running inside. अच्छा अच्छा Mehmet Chaudhary. अच्छा, it happened here. A small gate, straight. With the Wasai gate, name of Royal Gate. With the Royal Mughal Emperor, those times entrance. Round and small street, like umbrella, minar. Round end, king time not a light, use the candles. Behind is the 84 room, 3 sides. King time Total is number of room is 84. 84. King time is the teaching. Either 9 we start 10 Abdullah Faizi, either those time is the teachers. Yesterday is the Zama Masjid, every day, every Friday. Prayer. Inside elephants. मार्बल्स नेम येलो मार्बल्स। ये हमारे गांव का वर्क इधर पे मीन फैक्ट्री नहीं, पत्थर कार्ड होता है सारा हैंड मेकिंग आती है, उसके अंदर आती है। सोना चांदी का चीज़ तो और जगह से खरीद लेंगे आप लोग, चीज़ें हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं ये देख नहीं रे, बैठ जा तू, बैठ जा, नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए मुझे। You see the 6 gate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. He's the same, like a bird. Is a small bigger. It is more. He's the same. What you watching? Is small, bigger. He's a Yes, yes, yes. Every Friday year prayer is the height 80 feet.
recite at the Quran, writing. The king times is a golden pen. No. That Recite. thing. Yeah. Yes, yes, yes. King. First time came here, second time. You see the compound? King time is a water lake, this time is a dry. Local people collect this field. See, instead is a long tower. Akbar have one elephant. Elephant name is Hiran. Right, red and white buildings, bigger compounds. They came the local peoples inside, not going inside. No. Here, he's a Rang Mahal. Rang means happy, color means happy. Happy palace. Jodhabai say Jahangir born here. After is Akbar happy, built this building after. बैठेंगे आप। अच्छा बताएं आप मुगलों में जो सबसे पहले आए थे वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, लास्ट एम्पर। 7 एम्पर यहाँ पर आए। अकबर की जो पहली कैपिटल थी वो दिल्ली की थी। अकबर की 3 वाइफ थी। एक थी जोधाबाई जो जयपुर से थी, टर्की सुल्ताना जिसको रुकैया बोलते हैं वो टर्की से थी। मरियम थी वो किशन गोवा से थी। अकबर की 3 वाइफ से कोई औलाद नहीं था। अकबर हर जगह गया, हर मंदिर गया, हर मज़ारों पर गया, उसको कहीं से औलाद नहीं मिला। तो किसी ने बताया कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, आपको औलाद मिलेगा तो फतेहपुर सीकरी से मिलेगा। तो वो वहाँ से चलकर आते हैं बाबा की झोपड़ी पर। ये पहले पूरा पहाड़ी इलाका था, हिल्स कंपाउंड। तो ये बाबा यहाँ झोपड़ी डालकर रहा करते थे। तो अकबर यहाँ पर चलकर आया, बाबा से बोला कि मुझे औलाद मिलेगा तो वो आपकी दुआ और आशीर्वाद से मिलेगा। तो ये बाबा मना कर देते हैं, आपको औलाद यहाँ से नहीं, आप अजमेर जाइएगा, आपको औलाद अजमेर से मिलेगा। तो वो यहाँ से वहाँ जाते हैं, अजमेर वाले बाबा से बोलते हैं मुझे औलाद मिलेगा तो वो आपकी आशीर्वाद और दुआ से मिलेगा। आपको औलाद मिलेगा तो वो फतेहपुर सीकरी से मिलेगा। तो वो यहाँ पर चल कर आते हैं, बाबा से बोलते हैं मुझे औलाद मिलेगा तो वो आपके दुआ और आशीर्वाद से मिलेगा। तो ये बाबा फिर मना कर देते हैं। अकबर को 6 राउंड लगवाए। वो इसलिए लगवाया कि वो राजा बन के जा रहा था। उसे महसूस कि मैं एक राजा हूँ, मुझे मिल जाएगा। उसकी हैसियत पे लाया गया उसे, जैसे आम बंदा मांगता है ना, वो से आया। वो रोने लगा, वहाँ कहने लगा मुझे औलाद मिलेगा तो वो आपकी दुआ से मिलेगा, बाबा ने बोला। तो बाबा ने कहा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अजमेर वाले बाबा ने, आप जाइएगा, आपको औलाद मिलेगा तो फतेहपुर सीकरी से मिलेगा, वरना औलाद कहीं से नहीं मिलेगा। तो वो पैदल चलकर अजमेर से यहाँ पर आते हैं सर, बाबा की झोपड़ी पर होते हैं। बाबा से बोलते हैं मुझे औलाद मिलेगा तो आपके आशीर्वाद और दुआ से मिलेगा। जी। तो बाबा ने कहा किसी को एक्सपायर होना पड़ेगा तब अकबर की किसी वाइफ से औलाद होगा। तो बाबा के बच्चे ने 6 महीने की उम्र में डिस्कस किया कि मैं इधर एक्सपायर होता हूँ, अकबर की किसी वाइफ से औलाद होगा। तब वो एक्सपायर होते हैं। बाद में 9 महीने के बाद जोधाबाई से जहांगीर का जन्म होता है। पहले बाबा के नाम पे नाम रखा जाता है सलीम, क्या से उसको शेख बोलते थे। जब यहाँ का बादशाह बना तो जहांगीर पूरा यहाँ का बादशाह, उसकी खुशी में अकबर ने सारा किला बनवाया। 1570 में इसे स्टार्ट किया, 1570 में कंप्लीट किया, 1582 में टोटल 12 साल लगे। 1571 में इसे अपनी कैपिटल बनाया, राजधानी। अभी गाइड भाई साहब से इतना ज्ञान लेने के बाद फिर हम लोग फतेहपुर सीकरी से आगे बढ़े जयपुर की तरफ। फतेहपुर से जयपुर है लगभग 210 किलोमीटर। जाने में आपका टाइम लगता है लगभग 3.5 से 4 घंटा। और वहाँ जाके हम लोग जिस होटल में ठहरे थे वो होटल का नाम था राजावत मानूर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक यू।